हर भारतीय का सपना। इडली डोसा की नोक झोंक पे छोले भटूरे हुए हैं दंग। हाय रामा हाय रब्बा में मची है आपस में जंग। इस घर में अद्भुत हुआ है देखो भैया कैसा मेल, जहाँ एक है नॉर्थ की नौटंकी और साउथ की खिचड़ी बन गई भेल। अजब सास की गजब बहू, अजब सास की गजब बहू, अजब सास की गजब बहू, अजब सास की गजब बहू। अब तक आपने देखा रमणीक रुद्र को बातों में उलझाकर रुद्र से पूछता है कि रुद्र और अहल्या का झगड़ा कैसे हुआ था, जहां रुद्र भावनाओं में बह जाता है और अहल्या और अहल्या के परिवार के बारे में अनाप शनाप बोल जाता है, जो अहल्या सुन लेती है और घर छोड़ने का फैसला करती है। यहाँ खुशी और गौरव अहल्या को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अहल्या किसी की नहीं सुनती तो खुशी एक दांव खेलती है और अहल्या को हक की बात करते हुए उसे घर में रुकने को मजबूर कर देती है। यहाँ रुद्र और अहल्या की मैत्री संबंध में दोबारा कीड़े लग जाते हैं। अब आगे देखते हैं। सरला, आज क्या बन रहा है खाने में? आज मैं मलाई कोफ्ता और महाराजा पुलाव बना रही हूँ। हैं? काट रही है करेला और बोल रही है कि मलाई कोफ्ता बनाएगी। बनाऊंगी तो मैं करेला ही, पर इसका नाम बदल के मलाई कोफ्ता रखूंगी। क्या बकवास कर रही है? क्यों? क्यों नहीं? अपने देश में अगर शहर के नाम बदल सकते हैं तो डिशेस के क्यों नहीं? अच्छा, बड़ी मंत्री समझ रही है अपने आप को। छोड़िए नेतागिरी और जो कहा है ना मलाई कोफ्ता वही बना। करेला खुद खा। लगता है मलाई कोफ्ता बनने वाला है इस घर में। लो, मंदिर बना नहीं, फकीर पहले आ गए। क्या कहा? वो मैं मंदिर जाने की बात कर रही थी। अरे बैठो जमुना बहन, कैसे आना हुआ? अरे परमिंदर बहन, तुम्हें पता है क्या? हाँ है? सरला कहाँ गायब हो गई? अरे हमारी कॉलोनी की खबरी है ना, तो जहां भी ब्रेकिंग न्यूज होती है ना फट से पहुंच जाती है रिपोर्टर की तरह। मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण मिळणार। जय महाराष्ट्र। क्या हुआ? आप यहाँ? क्यों? मुझे और कहाँ होना चाहिए था? मतलब सब ठीक है ना? हाँ, क्यों तू नहीं चाहती? हाँ क्या? ना, आप गई नहीं? मैं कहाँ जाने वाली थी? आपका सामान कहाँ है? हाँ? अरे वो तो मेरे कमरे में होगा ना। वो मैं क्या कर रही है बकरी की तरह? सॉरी क्या है वो? बहुत काम है ना आज। तू काम कर। हाँ सॉरी। हाँ सॉरी, काम किया। आई थी यहाँ ब्रेकिंग न्यूज कैप्चर करने, पर इस बुढ़िया ने मुझे ऐसे कैप्चर किया कि मैं खुद ही ब्रेक हो गई। आई, पप्पा
देखो तो हम क्या लाए हैं। अबे मैं क्या कोई सामान हूँ? क्या मतलब था, किसे लाए हैं? ये हिलने वाला प्राणी कौन है? बोलो, आपका तलाक करवाना है? हाँ? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। तो क्या हुआ, पहले शादी करवाएंगे उसके बाद तलाक करवाएंगे। अब मेरा तो यही काम है। अरे वकील साहब, वहाँ क्या हिल डुल रहे? क्लाइंट ये नहीं है, ये देखो आ गए क्लाइंट। मैं अरे आपकी बात कर रहा हूँ आंटी में। अच्छा मैं नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गौरव, ये सैंपल कहाँ से पकड़ लाए बेटा? कौन है ये? ये ओहो बस। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप बैठिए, फिर मैं बोलता हूँ। हाँ, तो यहाँ से 50-50 कोस दूर जब पति पत्नी रोते हैं, मेरा मतलब है लड़ते हैं, तो लोग बोलते हैं सो जा, नहीं तो हिलडुल आ जाएगा और हिल हिल कर तलाक कराएगा। अच्छा, इसका मतलब आप तलाक के गब्बर है। आई सॉरी, तलाक के दलाल है, हैं? हम दलाल नहीं, हमाल हैं। तूने तो बोला था ये वकील है। हाँ वकील ही है। जो लोगों के सर से तलाक की टेंशन का बोझ उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं और हम तलाक करवाते हैं। अच्छा, पर भाई साहब आप इतना हिल क्यों रहे हैं? आप ट्रेन में पैदा हुए थे क्या? आपको कैसे पता? ये बात आज से 40 साल पहले की। तो वकील साहब, आपकी कहानी में डिटेल में बाद में इनको सुना दूंगा। आप बैठिए। सकले पड़ते हैं। अब केस का मुआयना कीजिए। मुआयना क्या करना है? आई को बस इनका हक देना है, बस केस खत्म। आप हिलडुल के सामने केस का फैसला सुना रहे हैं। अभी हम दोनों पक्षों से मिलेंगे, उसके बाद ही फैसला होगा। मुझे तो क्या बस थोड़ी सी जगह मिले ना तो काफी है। सॉरी, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। हिस्सा चाहिए? क्यों? हाँ, ये उधार के पैसे मांग रही हो? ये मेरा घर है, शिरडी के साईं बाबा का मजार नहीं कि जो मांगो सो मिल जाए। हाँ, हिस्सा चाहिए। लगता है मेरे लिए अभी मसाला काफी बाकी है। यार, आप लोग खुद ही फैसला कर रहे हो। हाँ, अभी हम जिंदा हैं। हाँ तो रुद्र जी। हाँ जी। ये घर आपके नाम है? ऐसा है कि वो मेरा मतलब है कि मैं या यू नो यस नो यस। ये घर हमारे सास के ससुर के नाम पर है और इस सब पर हम सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। अच्छा, यार, इसकी सास और उसका ससुर कौन है? वो मेरे दादाजी की बात कर रही है। अंश, तू इसे कहाँ से लेके आया? वकील साहब, आप लस्सी पियेंगे? आप प्यार से पिलाएंगे तो क्यों नहीं पियेंगे। ये लीजिए। हाँ, तो मैंने ये दही लाया है। ये दही में मैंने चीनी मिला दी है। अब आप हिलाते हिलाते दही को लस्सी बना दीजिए, फिर पी लेना। आइडिया अच्छा है। हाँ, तो हम कहाँ थे? दही पर नहीं, वसीयत पर। हाँ, वही बात। सबसे पहले हम वसीयत देखेंगे, उसके बाद में उसके हिसाब से फैसला करेंगे। तो वसीयत पेश की जाए। पप्पा, हाँ गौरव, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। वैसे वसीयत कहाँ है? हाँ वो तो ठीक है। वसीयत बच्चन पांडे नाम के वकील ने आज से 30 साल पहले बनाई थी, पर वो तो उन्हीं के पास होगी ना बेटा। तो वो कहाँ है? बच्चन या वसीयत?
बच्चन पांडे, उस फुर्सट ने आपकी वसीयत बनाई थी। क्यों? आप जानते हैं उस बुड्ढे को? हाँ, क्यों नहीं? और गलती से वो मेरा ससुर है। क्या? मैंने आज तक 99 लोगों का तलाक करवाया है। ये मेरी सेंचुरी होने वाली थी, पर मैं इस सेंचुरी की खुशी में अपने ससुर से ये वसीयत लेकर आऊंगा। पर ओहो वकील साहब, बस, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो नहीं बोलते वो उसे मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। आए रब्बा, इस देश में दहेज प्रथा कब खत्म हो गई? मम्मी जी, आपको दहेज की परिभाषा पता है? चल तू ही बता दे। मैं बताती हूँ। जब कोई लड़का किसी लड़की को जीवन भर झेलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके बदले में उसे दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दहेज के नाम से पुकारा जाता है। बस बस, चाणक्य की नानी मत बन। ये बता कि रुद्र और अहिल्या का क्या हुआ? अरे मम्मी जी, आपके इस सीसीटीवी का फ्यूज उस अहिल्या बेन ने डिफ्यूज कर दिया। अरे ऐसा क्या किया उसने? वो अहिल्या बेन तो घर से जाने के बजाय वहां पे खूंटा गाड़ के बैठ गई है। हाँ? वो मान गई? वाह, ये तो और अच्छी बात है? अब हमें बराबर मिर्च मसाला मिलता रहेगा। तू ऐसा कर, अपनी सीसीटीवी को ना जरा रिपेयर कर ले, और वहां की जो खबरें हैं ना, उसका टेलीकास्ट मुझे दे दीजिए। यस मम्मी जी। आपको ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब मैं क्या कोई सपेरा हूं? अरे नहीं, आप तो हमाल है। हमाल? नहीं, आप पान वाले हो। पान वाला? अरे नहीं, अब वो काले कोट वाले होते हैं ना, जो कहते हैं जज साहब, माय लॉर्ड, क्या कहते हैं यार उसको? वकील वकील हो। अजब सास की गजब बहू, अजब सास की गजब बहू। अरे हिल्लुल जी, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? भूतों का संसार, सच्चा प्यार और हिलडुल की रफ्तार का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। हिलडुल जी, वसीयत लाए क्या? हम एक बार किसी की सुपारी लेते हैं। अच्छा, तो ये पान वाला भी है? नहीं, अगर किसी की काम की सुपारी लेते हैं तो उसको हम चूना नहीं लगाते। ये रही वसीयत। लेकिन वकील साहब, वसीयत में लिखा क्या है वो तो बताइए जरा। हाँ हाँ बताइए वकील साहब, क्या लिखा है वसीयत में? तब ये वसीयत तय करेगी कि कौन इस घर में इन होगा और कौन आउट। अरे यार, आप लोग खुद ही फैसला करने लग गए। सॉरी सॉरी वकील साहब, आप वसीयत पढ़ लीजिए। थैंक यू। हाँ, तो इस वसीयत के अनुसार। एक मिनट वकील साहब, आप इस वसीयत के बीच में ऐड बन के क्यों आ जाते हैं? हाँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, क्या आप दाल मखनी खाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं? तो ये लीजिए, ये दाल मैंने बना दी है, इसमें मक्खन डाल दिया है, अब इसे हिला हिला कर दाल मखनी बना दीजिए। आइडिया अच्छा है, पर मैं अगर दाल मखनी हिला हिला के बनाऊंगा तो ये वसीयत कौन पढ़ेगा? मैं हूं ना। आप पढ़ेंगे? वसीयत पढ़ेंगे आप ही, मैं सिर्फ पकड़ूंगी। हाँ, तो पृथ्वीनाथ जी ने। पृथ्वीनाथ कौन? अरे मेरी माँ, तू बीच बीच में उंगली करके क्यों खलबली मचा रही है? वकील साहब, वसीयत पढ़िए। थैंक यू। हाँ, तो इस वसीयत के अनुसार दाल मखनी बन गई। आधी पक गई
और तू मुझे क्यों पका रही है? वसीयत पढ़ने दे। हाँ, तो पृथ्वीनाथ जी ने अपने बेटे रुद्र को और अपनी बहू अहिल्या को इस घर में बराबर का हिस्सेदार बनाया। जब इन दोनों के बेटे गौरव की शादी हो जाएगी तो गौरव की पत्नी यानी खुशी का भी इस घर में बराबर का हिस्सा रहेगा। और जो कोई भी इस घर को अपनी मर्जी से छोड़ के जाएगा उसको इस घर में फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि इस घर में जितना अधिकार पापा का है उतना ही आई का भी है। मैं इस वसीयत को नहीं मानता। जिसे चाहूंगा रखूंगा और जिसे चाहूंगा निकालूंगा, बस। मैं भी देखती हूँ इस घर से मुझे कौन निकालता है। मैं कोर्ट में जाऊंगा फिर। अरे कोर्ट आपके सामने खड़ा खड़ा दाल हिला रहा है और आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वकील साहब, आपको ऐसा रास्ता निकालिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब मैं क्या कोई सपेरा हूं? अरे नहीं, आप तो हमाल है। हमाल? नहीं, आप पान वाले हो। पान वाला? अरे नहीं, अब वो काले कोट वाले होते हैं ना जो कहते जज साहब, माय लॉर्ड, क्या कहते हैं यार उसको? वकील हो आप? नहीं, मैं सपेरा हूं, सांप पालने वाला, सांप मारने वाला। आप पहले डिसाइड कर लो आप हो कौन। ये मामला बहुत गंभीर हो गया। अब आप लोग जाकर कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करो। कूल कूल हिल्डुल, कूल कूल कूल। मैं दाल पीता हूँ। दाल 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 तुम पियो और इसको बनाओ और सोचो कि आगे क्या करेगा। और ये दाल मखनी? तू हिला और खिला। हाँ? भाई, मेरी सुहाग रात का सपना सपना ही रह जाएगा। यार आजकल की बहुओं को सास के नाम से सांस फूल जाती है और तेरी बीवी को घर में सास चाहिए। मुझे ताने मत दे और कोई रास्ता निकाल। देख, रास्ता तो है पर थोड़ा खर्चा है। मेरे नाम का थोड़ा चर्चा हो जाए, इससे अच्छा थोड़ा खर्चा हो जाए। तू प्लान बता। खड़ा हो जा, बताता हूँ। अरे बैठे बैठे बोलना यार। ठीक है। पर तुझे लगता है ये प्लान काम करेगा? देख, कोशिश करके देखते हैं, फिर आगे तेरी किस्मत जाने। चल चलते। चल। अरे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए फास्ट फास्ट केस सुनाइए और फास्ट फास्ट फैसला लीजिए। एक का दो, एक का दो, एक का दो। ए भाई, एक फैसला कैसे दिया? ये सिनेमा का टिकट क्यों बेच रहा है बेटा? नहीं ये भी जज का डायलॉग था, सब खुद बोल देना। अजब सास की गजब बहू, अजब सास की गजब बहू। बेटा, जज साहब हमारे घर आ रहे हैं, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। पप्पा, आप बीच में उंगली मत कीजिए। अरे मैं उंगली करूं यार, कमाल करते हो तुम। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप बीच में टांग मत अड़ाइए। टांग मेरे कहने का मतलब है कि हमने किसी भी तरह जज साहब को यहाँ आने के लिए मना लिया है। हमने मतलब अंशु तो हमने। आप एक काम करिए, आप बैठ जाइए। उफ। जज हो या वकील, मैं अपना हिस्सा लेके रहूंगी। आई, आप टेंशन मत लीजिए, ये फैसला हमारे ही हक में होगा। आप सब लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फैसला हम सबके हक में होगा। मैंने मार्केट से अच्छे जज को बुलाया है। मार्केट कैसे सब याद रखना, वो भूल मत जाना डायलॉग। भूलने की बीमारी तुमको है, मुझको नहीं। और जज हो जरा रॉब से। खबरदार, होशियार।
गया सॉरी। महाराजा अकबर? क्या महाराज अकबर? नहीं 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 बेवकूफ, हम यहाँ मुगल आजम के अकबर और तुम अनारकली नहीं हो, जज है और तुम अर्दली हो। सॉरी, भूल गया था। इट्स ऑलराइट। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने और महान जज महान जज महान जज सॉरी। महान जज एंथनी अब्दुल हुसैन गुप्ता पधार चुके हैं। अब बोलो। यारे पापा मरवाएंगे आज। जा कुछ कुछ बोल। अरे आ गए जज साहब, आइए आइए। पापा ये अपने मन से डायलॉग जोड़कर ओवर एक्टिंग कर रहे हो। सॉरी बेटा, वो इमोशनल में बह गया था। बोलो बोलो बोलो, किसका फैसला करना है बोलो। जज मैं हूँ, अब मेरा वो खजा तुम डायलॉग। इट्स ऑलराइट, रुको। जल्दी बोलो बोलो बोलो। अरे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए फास्ट फास्ट केस सुनाइए और फास्ट फास्ट फैसला लीजिए। एक का दो, एक का दो, एक का दो। ए भाई एक फैसला कैसे दिया? ये सिनेमा का टिकट क्यों बेच रहा है बेटा? नहीं 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 नहीं, ये भी जज का डायलॉग था, सब खुद बोल लेना। नहीं, हाँ, मेरा वो अर्दली खुद को वो समझने लगा है। क्या? वो जो मैं बन के आया हूँ। जज जज मतलब आप जज बनकर आए हैं, सचमुच के जज नहीं है? सास से कैसे बर्ताव करना चाहिए ये मैं तुम्हें दिखा देती अगर मेरी सास यहाँ होती तो। तुम्हारी सास आज गांव से यहाँ हमारे घर रहने आने वाली है। क्या क्या क्या? आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद। अजब सास की गजब बहू।